Chemistry got you stressed? Don't worry, ChemFun is here to help. Get clear explanations, smart tricks, and exam-ready tips that'll boost your confidence and help you score higher. Subscribe now to ChemFun and take your chemistry prep to the next level. Let's conquer those exams together. Hello guys, I welcome you all to this another session, the part 3 of CUET UG 2025 General Test practice questions. In the previous two classes, we have done the revision of all the questions we were doing, the mixed questions which we were doing for 2025 CUET General Test. Today is another mixed practice session where we will do mixed practice of all the types of questions which are probable to come in the CUET test. ठीक है, तो इस सेशन में बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ वही वाली बात है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो इशू हो रहा है, एक मिनट। जस्ट अ मिनट गाइस। वो आपको सब कुछ विजिबल होगा और प्रॉपरली ऑडिबल भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्यूआर कोड और सारे हमारे हाइपरलिंक्स दे रखे हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फो मिल जाए करे और चैनल और जो है इस सेशन की पीडीएफ भी। लेट अस स्टार्ट। So this is the first question of today. I am giving you 15 seconds to solve. After that, I will do the solution. Okay, and you can tell me if your answer is right or wrong. So let us begin. Your time starts now. Okay, so each of the letters in the word reduction are arranged in English alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical order between the letters which are is third from the left and fourth from the left hand of the group of the letters thus formed? तो देखो इसमें क्या कह रहा है, वो जो रिडक्शन वर्ड है उसमें पहले तो हमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लगा देना है, ठीक है। रिडक्शन है, रिडक्शन, ठीक है। इसमें हमें पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना है। तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? सी, देन ई, ई हो गया, सी हो गया, देन का क्या आएगा? बीच में डी भी तो आएगा। सी, जी, ई, ये हो गया। एफ, जी, एच, आई, देन जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, जो भी है, ठीक है। ये लग गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब बोल रहा है कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड यानी ई, ई के बीच में और किसके बीच में? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द ग्रुप ऑफ लेटर्स दस फॉर्म। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द ग्रुप ऑफ लेटर्स, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट यानी आई। ई और आई के बीच में कितने लेटर्स आते हैं बताओ? एफ, जी, एच, तीन आते हैं, एफ, जी और एच। आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 20 seconds. After that, I will do the solution. Please read the question carefully and don't get confused.
Z इज वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ L। Z कौन है? वाइफ्स फादर, वाइफ का फादर यानी ससुर जी। वाइफ्स फादर्स मदर तो ससुर जी की माँ। ठीक है, काफी बड़ा रिलेशन हो गया। देखो Z यानी फीमेल है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इस ऑप्शन का मतलब है Z मेल है। बचे ये तीनों। ओके, अब इन तीनों में ट्राई करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन मार्क वाले ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क में देखते हैं Z जो है वो मदर है बी की, तो Z मदर हो गई बी की। ठीक है, एंड बी क्रॉस टी, बी फादर है टी का। देखो दो जनरेशन तो आ गई। ठीक है, टी एंड जे यानी टी भाई है जे का, टी भाई है जे का। नेक्स्ट बोल रहा है जे एक्सक्लेमेशन एल, यानी जे जो है वो वाइफ है एल की, जे वाइफ है एल की। यानी अब इसमें क्या बोल रहा था, जेड वाइफ्स फादर मदर ऑफ एल, एल की वाइफ यानी एल की वाइफ जे के फादर, इसके फादर बी की मदर, यानी इसकी मदर कौन होगी जेड। तो क्या जेड है ऐसा? एल की वाइफ के फादर, एल की वाइफ यानी जे, उसके फादर यानी बी की मदर यानी जेड। हाँ यही वाला आ गया, आंसर हो गया थर्ड। अच्छा क्वेश्चन था ये, कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, very easy question. Six letters are arranged on the different faces of a dice. Two positions of this dice are shown. Find the letter on the opposite face to D. So, opposite to D. When a dice has a face common, what we do is we arrange the letters in clockwise manner, starting from the common one. मतलब अगर दोनों में D कॉमन है तो हम D से चलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेटर्स को लिखेंगे। यानी D से अगर चले तो D के बाद आ जाएगा D, F, B, क्लॉकवाइज मैनर में, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके। और यहाँ चलेंगे तो D के संग आ जाएगा N और X। ठीक है, ये आ गया। तो नहीं, F के ऑपोजिट N है, यानी N आंसर नहीं हो सकता, F आंसर नहीं हो सकता। B के ऑपोजिट X है, यानी B आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? A। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pair of words are related to each other. Three are same when we have to find out the odd one. Joy, peace, misery, happiness, problem, concern, worry, fear. हमें बताना है इसमें से कौन इस ग्रुप का नहीं है। बताओ। जल्दी बताइए, कौन इस ग्रुप का नहीं है। आंसर जल्दी जल्दी देना शुरू करो, मैं वेट कर रहा हूँ। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग। जल्दी जल्दी बताइए। हम्म, अरे देखो भाई, इजी तो है, जॉय और पीस। अगर पीस होगा तो खुशी मिलेगी, या खुशी है तो शांति है।
प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए कोई कंसर्न रहेगा, अगर कोई परेशानी है तो कोई कंसर्न रहेगा उस परेशानी के लिए, कोई वरी है तो डर आपस में सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन मिज़री और हैप्पीनेस दोनों एक-दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। एक तरफ दुःख है, एक तरफ परेशानी है और दूसरी तरफ खुशी है। ये दोनों आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? मिज़री और हैप्पीनेस ऑड वन आउट हो जाएँगे एक-दूसरे के। तो क्या दिक्कत थी इतना देर लगाने वाला चीज़ थोड़ी थी ये। चलो नेक्स्ट, कौन-सा टर्म रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को? ये सीरीज़ है हमारी। आपको बताना है कौन-सा टर्म जो है रिप्लेस कर देगा। तो देखो, सीरीज़ उल्टी चल रही है। तो देखो x, y, z 2 का डिफरेंस, a, b 2 का डिफरेंस। यानी इससे जो है 2 पहले जाएँगे, v आ जाएगा। v तो सब में है। नेक्स्ट देखो h, h, i, j, k, l 4 का डिफरेंस, l, m, n, o, p 4 का डिफरेंस, q, r, s, t यानी t हो जाएगा। यानी p तो नहीं है, t हो जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई होगा। अब उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में P दोनों में कॉमन है, ठीक है। फोर्थ वाला देखेंगे अब C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इजी सीरीज थी। नेक्स्ट देखो, काजीरंगा रिलेटेड है राइनोसोरस से या राइनोसेरस से, तो इनमें से क्या चीज रिलेटेड है एक दूसरे से? इसमें हमारे को ऑड वन आउट नहीं बताना है, इसमें हमारे को बताना है जैसे काजीरंगा रिलेटेड है राइनोसोरस से, वैसे ही और कौन रिलेटेड है किससे? 10 सेकंड क्वेश्चन है, 10 सेकंड। देखो, काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। बहुत ही फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जहाँ पे हमारे वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। वैसे ही घड़ी माथा में लायंस नहीं पाए जाते। घड़ी माता फेमस है अपने ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। उड़ीसा में है घड़ी माता। ये है अपने फेमस ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। टर्टल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। इनके जो है नेस्टिंग पीरियड यहीं होता है। रणथंभौर जो है जो है टाइगर्स के लिए फेमस है, पीकॉक्स के लिए नहीं, टाइगर्स के लिए फेमस है। रणथंभौर टाइगर्स के लिए फेमस है, राजस्थान में है। गिर के जंगल में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। गिर जो है गुजरात में है, यहाँ पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। बचा कौन? पेरियार। पेरियार में जो है एलिफेंट्स के लिए फेमस है। पेरियार केरला में है, यहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन। नेक्स्ट देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग का मान लो, अरिथमेटिक रीजनिंग मान लो। हमें बताना है कि इन्हें इंटरचेंज करने पर क्या आंसर आएगा। तो इंटरचेंज करके देख लेते हैं। 27 मेरे साथ खुद करो, माइनस की जगह डिवाइड लगाना है 6, प्लस की जगह इंटू आ जाएगा 4, इंटू की जगह प्लस आ जाएगा 8, डिवाइड की जगह माइनस आ गया, ये रहा। करो सॉल्व। तो 27 अपॉन 6 इंटू 4 प्लस 2, ये कैसे हो जाएगा? 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, 18 प्लस 2 20, 20 कहाँ है ये? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस, बेसिक जनरल नॉलेज, व्हिच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का कौन कंपोनेंट नहीं होता है? चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर दे रखा होता है। वहाँ एक हिबिस्कस का फ्लावर दे रखा होता है, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है। एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैरलिक्स, करोला और आपका जो है फ्लावर का आप जो है का ज़ाइगोट फॉर्मेशन,
फर्टिलाइजेशन सब कुछ दे रखा होता है। तो हमारा क्या नहीं है, स्पाइन जो होती है वो फ्लावर का कंपोनेंट नहीं होती। कैलेक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होता है, पिस्टल होती है, स्टेमन होती है, सब कुछ होता है, स्पाइन नहीं होता। पियादसी किससे एसोसिएटेड है? तो ये तो सबको ही पता है कि पियादसी जो है वो अशोक से, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, देवनाम प्रियदर्शी अशोक, वो अशोक जो हु इज बिलवेड ऑफ द गॉड्स, जो भगवान को भी प्रिय है, वो अशोक। काफी सीरियल्स आए हैं टीवी पर अशोक से रिलेटेड, वहां हमेशा यही यूज किया गया है अशोक के लिए, देवनाम प्रियदर्शी अशोक, यानी देवों को भी प्रिय हो जो, हु इज बिलवेड ऑफ द गॉड्स। तो नेक्स्ट, द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? अरे भैया, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के बारे में तो सबको ही पता है। इट दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू या डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, भगवान जगन्नाथ, जिसमें रथ यात्रा निकलती है। 3 रथ निकाले जाते हैं, जो भगवान जगन्नाथ के, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के। तीनों के रथ निकाले जाते हैं। ये रथ यात्रा जुलाई के अराउंड होती है और वो अलग-अलग जगह, वो ये उन लोगों के लिए होती है जो कि नॉन हिंदूज़ हैं और जो भगवान को, क्योंकि जो है टेम्पल में स्ट्रिक्टली सिर्फ़ हिंदूज़ अलाउड हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक मौका होता है भगवान को देखने का, जो लोग नॉर्मल डेज़ में जा नहीं पाते भगवान से मिलने के लिए। इसमें उनकी मौसी गुंडीचा धाम वगैरह जाते हैं, रथ सिधाया जाता है, मतलब और भगवान को फ़ीवर हो जाता है। ये सब पूरे इनसे रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। तो ये है भगवान जगन्नाथ को रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन, अ बोटमैन rows to a place 30 kilometers distant and back in 14 hours. He finds that he can row 10 kilometers with the stream at the same time as 4 kilometers against the stream. यानी 10 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ ट्रैवल कर सकता है। यानी 10 किलोमीटर जो स्ट्रीम के संग जाएगा विद द स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई सेम है किसके, 4 अपॉन अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसे रिलेशन एस्टैब्लिश करो। 5x minus 5y is equal to 2x plus 2y. 3x is equal to 7y. X upon y is equal to 7/3. ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, 30 किलोमीटर जाना है और 30 जो है वापस आना है, यानी 30 किलोमीटर गया वो x प्लस वाई से, प्लस 30 किलोमीटर वो वापस आया x माइनस वाई से, ठीक है, और टोटल लगा 14 आवर्स, राइट। तो उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल पूछी, यानी y की वैल्यू पूछी है उसने, y की वैल्यू क्या होगी बताओ, y की वैल्यू क्या होगी। जल्दी बताओ क्या होगी y की वैल्यू। अगर मैं इसे k ले लूं, 7k और 3k, और सॉल्व करूं इसे, 30 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 10k प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई यानी 4k, तो ये बराबर किसके है, 14 के। इसे रिड्यूस कर लें, 7 टाइम्स 15 और ये भी 15, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यानी 3 अपॉन 2k प्लस 15 अपॉन 4k
इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यानी 6k प्लस 15k अपॉन 4k। या 1 मिनट, गलती कर दी। यहाँ की 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 7, यानी 28k इज इक्वल टू 21। यानी k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। और मेरे को निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या? 3k, यानी इंटू 3 कर दो, कितनी हो जाएगी? 9/, ये हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का। सिलेंडर के लिए अगर टोटल सरफेस एरिया बताएंगे तो क्या होता है? 2πr प्लस r, यानी ये होता है 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, ये हो गया। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? ये हो गया 2πrh। 2πrh की वैल्यू दे रखी है और मुझसे 2πrh की वैल्यू दे रखी है मुझे 880, और मुझसे RH की वैल्यू पूछी है। क्या हो जाएगी? 880 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। पाई क्या होता है? 22/7। तो ये 44 से 20 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 140। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 36 मिनट्स में भरता है, एक पाइप 45 मिनट्स में भरता है। दोनों को ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में टैंक भरा जाएगा? तो 36 और 45 का एलसीएम बताओ पहले, तो क्या होगा? क्या होगा 36 और 45 का एलसीएम? देखो, निकालो। 20 20 इंटू 9 180। 180 हो जाएगा। इंटू 5 और इंटू 4, ये हो जाएगा 180/9, यानी 20 मिनट। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बिस्किट्स और एक चॉकलेट की कॉस्ट है 69.2, वो सॉरी 69। मैं बिस्किट को बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चॉकलेट को सी से। 2b प्लस 1c जो है वो 69 है। 2c प्लस एक मिनट, 2c प्लस 3co, कॉफी को co से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सी कॉस्ट है 127। और 3 बिस्किट्स प्लस 4 चॉकलेट्स प्लस 2 कॉफी की कॉस्ट है 229। और मेरे को कुछ निकालने को, ठीक है। अगर मेरे को ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और मेरे को निकालने हैं, तो मैं क्या करूँ? पहले तो मुझे किसी को इक्वेट करना पड़ेगा ताकि मैं किसी को किसी में से सबट्रैक्ट कर सकूँ। इज़ इट और नॉट? ठीक है ना? किसे इक्वेट करें बताओ? यहाँ 3 कॉफ़ी है, यहाँ 2 कॉफ़ी है, यहाँ 2 बिस्किट्स हैं या 3 बिस्किट्स हैं, किसे इक्वेट करें? एक काम करते हैं,
हम इक्वेट कर लेते हैं इसे। एक कॉफी है यहाँ, सॉरी एक चॉकलेट है यहाँ, 4 चॉकलेट है, इंटू 4 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये क्या बन जाएगा? फोर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8b प्लस 4c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69 इंटू 4। 69 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 28 और 280, 280 में से 4 गए तो 276, 76 इंटू 4। अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4 कॉफ़ी की, ये रही 4 कॉफ़ी। 4 कॉफ़ी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 बिस्किट्स प्लस 4 कॉफ़ी की वैल्यू कितनी हो गई? 276 माइनस 8b प्लस 2 कॉफ़ी, सॉरी चॉकलेट है वो, मैं बार-बार कॉफ़ी पढ़ रहा हूँ उसे, चॉकलेट है वो, ठीक है। तो यानी 2 जो है कॉफ़ी माइनस 5b की वैल्यू कितनी हो गई? 229 माइनस 276। ये इक्वेशन है हमारे पास, और हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? 2 कॉफ़ी माइनस 5b की इक्वेशन है हमारे पास, और हमारे पास क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन है। या तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर एक ईज़ी मेथड पता है क्या है? ईज़ी मेथड है, सबको ऐड कर लो और फिर उसके बाद वैल्यू निकाल लो। ऐसे हो जाएगा बहुत लेंथी क्वेश्चन। तो ये मेथड को रहने ही देते हैं। वरना टाइम ही खत्म हो जाएगा एग्ज़ाम में। इन्हें 2 इक्वेशन बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बिस्किट प्लस 3 कॉफ़ी प्लस 3 चॉकलेट की वैल्यू हो जाएगी 127 और 69। कितना होता है? 127 और 69 कितना हो जाएगा? 190। इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, नहीं आए तो देख लेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम वेस्ट करना चाह नहीं रहा मैं। वैसे तो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, सॉल्व करना मुश्किल है। है ना? पर हो जाएगी। इसके किसी में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, है ना? उसके बाद सबकी कॉस्ट निकाली तो 5 बिस्किट्स, 5 चॉकलेट्स और 5 कप्स ऑफ कॉफी। 5b हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 5b प्लस 5c प्लस 5co की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना? इसी तरह से b प्लस c प्लस o की वैल्यू आ जाए, इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। बस यही था आज के सेशन में। बाकी देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, नहीं हुआ तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाया करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक